हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सर्दियां शुरू हो गई हैं तो ख़ास ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नहीं दो केक डिज़ाइन। और ये मेरे एक ही कस्टमर ने 2 केक ऑर्डर दिए थे एक साथ। और उनको एक सुबह चाहिए था केक और एक शाम को। वो किस लिए? क्योंकि उनकी बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है वो वहाँ पर एक केक कट करना चाहती थी सुबह मॉर्निंग टाइम में, और एक शाम को उनके यहाँ पार्टी थी छोटी सी, तो वहाँ पर उनको एक केक कट करना था। तो इसलिए उन्होंने 2 केक के ऑर्डर दिए थे। और उनके फ्लेवर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट था एक केक का। और एक केक के लिए उन्होंने कहा था आप कुछ भी अच्छा सा बना दीजिएगा। तो जो मैं अभी आपको केक बनाना सिखा रही हूँ वो मैंने अपने मन से ही डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर ये रेडी हुआ और बच्चों को बहुत पसंद आया। और चूँकि गर्ल है, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी वो, तो उसको पिंक कलर का ये केक बहुत अच्छा लगा। तो आप भी देख लीजिए मैं कितना आसानी से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी लेयर कट की और उसकी मैंने फ्रॉस्टिंग करने के बाद क्रम कोटिंग के बाद मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया, जो मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर स्लो मोशन में दिखाया था किस तरह से फ्रॉस्टिंग, किस तरह से आइसिंग करते हैं केक की। और आप चाहें तो मैं एक और वीडियो सेपरेट बना दूँगी इसका। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मैंने एक चीज़ पर फोकस किया है दोस्तों, कि जो फिनिशिंग होती है वो किस तरह से लाते हैं केक पर। और मैं यहाँ पे स्लो मोशन में ही बता रही हूँ कि जो हमारी पलेट नाइफ़ होती है आप इसकी हेल्प से किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप स्क्रैपर यूज़ करें या फिर पैलेट नाइफ़, दोनों को ही क्लीन करके आप यूज़ करें। अगर इस पर कोई क्रीम लगी हो तो वो केक पर लग जाएगी, जिससे उसकी फिनिशिंग ठीक से नहीं आएगी। तो जब भी आप इन दोनों का इस्तेमाल करें तो आप इनको अच्छे से क्लीन करते जाइए। पास में ही आप एक कपड़ा रख लीजिए अपने साथ और उससे ही क्लीन करते जाइए। आप एक कॉम्ब लिए हो या फिर स्क्रैपर या फिर पैलेट। ठीक है, अब ये देखिए मैंने कॉम्ब चला दिया तो एक क्रीम ऊपर आ गई थी थोड़ी थोड़ी। तो अब इसकी मैं जो एजेस है क्लियर कर रही हूँ। किस तरह से कर रही हूँ, मैं साफ़ करती जा रही हूँ उसको स्क्रैपर से, या फिर आप कपड़े की हेल्प से कर सकते हैं। और फिर आप उस पर केक पर चलाइए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग हुई। मैंने कॉम्ब का पैटर्न दे दिया है और अब इसको मैं टर्निंग टेबल से केक बोर्ड पर शिफ्ट कर रही हूँ। इसके लिए आप कोई बड़ा सा लंबा सा नाइफ़ ले लीजिए, पैलेट नाइफ़ ले लीजिए और उसकी हेल्प से अच्छे से उसको उठाइए और उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए केक बोर्ड पर। और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो दोस्तों, आप मेरी आपकी एडवाइस है कि आप डायरेक्ट ही पहले से ही उसको केक बोर्ड पर बनाइए, फिनिशिंग भी केक बोर्ड पर ही कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने रेड कलर की न्यूट्रल जेल में रेड कलर ऐड करके मैंने उसको थोड़ा सा बीच में स्प्रेड कर दिया है इस तरीके से। और अब मैंने ली है लाइट पिंक कलर का, जो बेबी पिंक होता है, उसको मैंने उसकी 2 ड्रॉप मिलाई हैं क्रीम में। और उससे मैंने इस तरह के रोजेट बना दिए हैं और वाइट कलर के छोटी छोटी सी इस तरह से मैंने फ्लावर्स बना दी हैं। और उसी लाइट क्रीम की हेल्प से मैंने इसका बॉर्डर बना दिया है। तो बड़ा ही बहुत ही सिंपल तरीके से एक केक बनकर रेडी हुआ है। इसमें आपको कोई ताम झाम नहीं करना है, बहुत ही आसानी से केक डिज़ाइन बन जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा बेकरी स्टाइल का एक डिज़ाइन है तो पसंद ही आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इस पर हैप्पी बर्थडे लिख दिया, कुछ स्प्रिंकल इस पर छिड़क दिए और साथ में मैंने इस पर कर दिया था सिल्वर डस्ट का स्प्रे, जिसकी वजह से ये सुपर शाइनिंग लग रही थी। इस पर बहुत ही शाइन कर रहा था केक, बहुत ही प्यारा लग रहा था। चूँकि कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये रियल में बहुत शाइनिंग दे रहा था। तो अगर आप प्रोफेशनल होम बेकर हैं तो आप ज़रूर रखिए सिल्वर स्प्रे, जिससे केक पर एक प्रोफेशनली शाइन आती है। तो देखिए दोस्तों, हो गया था मेरा एक केक रेडी। और ये दोनों केक मैंने नाइट में ही बनाए थे। दोनों केक मैंने एक साथ बनाए थे, एक सुबह देना था और एक शाम को। तो मैंने दोनों ही केक एक साथ नाइट में ही कंप्लीट करके रख दिए थे। ठीक है, और ये आती है दूसरे केक की बारी।
तो जो पहला केक था वो मैंने 4.5 इंच के केक टिन में बनाया था, थोड़ा सा टॉल था। और ये मैंने 6 इंच के केक टिन में बनाया है, ये टॉल नहीं है। इसका डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने दिया था, उन्होंने एक रेफरेंस फ़ोटो मेरे पास भेजी थी, उसका 2 कॉपी बनाना था मुझे। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है दोस्तों। तो मैंने इसमें जो इसका बैटर बनाया था, स्पंज बनाया, उसमें येलो कलर ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्पंज आपको येलो दिख रहा है। और अब मैं इसमें साथ में पाइनएप्पल क्रश यूज़ करती जा रही हूँ। और जो पहले वाला केक बनाया था वो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाया था, उसकी मैंने फ्रॉस्टिंग आपको नहीं दिखाई। तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगला जो केक बनाऊंगी उसकी अच्छी सी फ्रॉस्टिंग डिटेल में आपको शेयर कर दूंगी। जो कि मेरी सारी वीडियोस में फ्रॉस्टिंग, कटिंग, लेयर कटिंग और क्रम कोटिंग सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ। तो आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कटिंग, लेयर कटिंग की जाती है, किस तरह से शोकिंग, फ्रॉस्टिंग एंड किस तरह से क्रम कोटिंग की जाती है। मैं सारा कुछ हर वीडियो में डिटेल से बताती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको करने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो, तो आप भी झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके एक एक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसकी कर दी है। अब मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ लेयरिंग करने के बाद। और ये देखिए हाइट वाला केक नहीं है, क्योंकि इसको मैंने बनाया था 6 इंच के, और चूँकि ये हाफ़ केजी का केक बनने वाला है इसलिए इसमें हाइट नहीं आई है। इसको मैंने टॉल नहीं रखा है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था उसमें वो केक टॉल नहीं था। हाँ, वो ब्रॉडली था, थोड़ा सा चौड़ा था, बड़ा था, राउंड शेप इसका। इसलिए मैंने इसको 6 इंच के केक टिन में बनाया है। ठीक है, और इसकी क्रम कोटिंग मैंने कर दी है। क्रम कोटिंग में आपको ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो इसी चीज़ की मिस्टेक कर देते हैं कि जब वो क्रम कोटिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादा क्रीम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके केक में फिनिशिंग नहीं आती। हमें बहुत कम उस क्रीम को हटा ही लेना है, तुरंत जितना हमें क्रम्स चिपकाने के लिए लगती हैं उतनी क्रीम इसमें लगाना है। और इसके बाद उसको अच्छे से सेट करने के लिए फ्रिज में रखना है। और जब वो अच्छे से सेट हो जाए, इसके बाद हमें क्रीम को फ्रिज में से निकाल कर अच्छे से स्मूथ कर लेना है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपकी क्रीम स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपकी क्रीम फटी फटी हो गई है या हार्ड हो गई तो आप उसमें 2 ड्रॉप पानी की मिलाकर उसको अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। फिर इसके बाद आप उसको पाइपिंग बैग में भर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जिस तरह से मैं कर रही हूँ पैलेट नाइफ से आप उस तरह से कर सकते हैं। और ये देखिए मैं कितने स्लोली दिखा रही हूँ कि किस तरह से धीरे धीरे हम पैलेट नाइफ से क्रीम लाते हैं और उसको इस केक पर लगाते हैं। ऐसे धीरे धीरे लगाते हैं, प्रेशर नहीं डालना होता है, बहुत ही हल्के हाथ से करना होता है। और साथ में थोड़ी थोड़ी टर्निंग टेबल भी हम ये घुमाते जाते हैं। और इस तरह से हम पूरे केक को कवर कर देते हैं एक्स्ट्रा क्रीम से। ठीक है, जितना क्रीम हमें लगानी होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही क्रीम लगाते हैं, क्योंकि जब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं तो इसमें से काफ़ी क्रीम रिमूव हो जाती हैं, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्रीम ही लगाना है। ये देखिए इसकी पैलेट की हेल्प से मैं इसकी फिनिशिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहें यहाँ पर पैलेट आप हटाकर स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको स्क्रैपर से इसकी फिनिशिंग करूँगी। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो स्क्रैपर पर लगकर निकल आएगी। तो इस तरह से मेरे केक की फिनिशिंग फाइनली हो चुकी है। और अब मैं इस पर एक पैटर्न देने वाली हूँ। देखिए मैं अभी सरफेस क्लीन कर रही हूँ पैलेट की हेल्प से। आप चाहें तो सॉफ्ट स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अब मैंने लिया है ब्रश और उसकी हेल्प से मैंने कर दिया है, ये पैटर्न बना दिया है मैंने। इसके बाद दोस्तों जो पिक थी मेरे पास उसमें एक छोटी बच्ची का फेस इस तरह से ग्लोसी प्रिंट पर था, बट मेरे पास वो प्रिंट नहीं था सेम टू सेम। तो मैंने ये प्रिंट दिखाया कस्टमर को और उनसे परमिशन ली, तो उन्होंने बोल दिया कि आप ये भी लगा सकते हैं।
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसकी जगह मैंने ये प्रिंट लगाया है जिसमें एक लड़की, एक गर्ल है जिसका फेस नहीं, ओनली बैक दिख रहा है, उसके हेयर दिख रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, सेम ही लग रहा था। तो मैंने इसको जस्ट बीच में लगा दिया है और इसके आसपास मैंने डार्क रेड क्रीम से बना दिए हैं रोजेट। और दोस्तों ये जो डार्क रेड क्रीम है वो किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको ये सीखना है, इसका सीक्रेट आपको पता करना है, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मैं या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता देती हूँ, या फिर मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगी अगर आप चाहें तो, कि नॉर्मल रेड कलर को डार्क रेड कलर की क्रीम में कैसे हम चेंज करते हैं। तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाकर पोस्ट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इस क्रीम की हेल्प से, एक ही नोज़ल की हेल्प से मैंने पूरा केक डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। मैंने मैंने रोज़ेट बनाए हैं और साथ में गाउन बना दिए हैं इसी नोज़ल की हेल्प से, और बॉर्डर भी दे दिया है मैंने। अब इसमें कुछ ग्रीन लीव्स लगी हुई थी रोज़ेट में, तो मैंने ग्रीन क्रीम बनाकर उसको जो नोज़ल आती है ग्रीन, जो नोज़ल आती है लीव्स की, वो लगाकर मैंने छोटी छोटी लीव्स मैं इसकी चारों तरफ बना रही हूँ, जिस तरह से पिक में बनी हुई थी सेम टू सेम। मैं अभी आपको पिक शेयर कर देती हूँ, तो आप देखकर बताइएगा दोस्तों कि कितना सेम बना है। मैंने जो कोशिश की है, मेरी कोशिश कितनी % सही है। तो इस तरह से अब मेरा केक कंप्लीट होने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, डेकोरेशन आइटम कुछ रह गए हैं, वो मैं लगा देती हूँ। साथ में मैंने इस पर कर दिया है सिल्वर क्लस्टर डस्ट का स्प्रे, जिससे ये केक बहुत शाइनी लगने लगा था। दोस्तों कैमरे में, ये वीडियो में आपको शायद उतना नहीं दिख रहा होगा जितना कि रियल में शाइन करता है केक। उसके बाद मैंने छोटी सी जो सिल्वर स्प्रिंकल्स आते हैं वो मैंने इस पर छिड़क दिए हैं, और कुछ मैंने केक पर, कुछ रोजेट पर, सभी जगह डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ मिसिंग लग रहा था, तो मैंने क्या किया है कि जो रोजेट बने हुए हैं उनमें मैंने शुगर बॉल्स लगाई हैं, जो कि ये फ़ोटो में नहीं लगी हुई थी, जो कस्टमर ने मुझे दिखाई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था ठीक, तो मैंने ये एक्स्ट्रा मैं अपना कुछ इसमें डाल ही देती हूँ केक में। तो इस तरह से मेरे केक का फाइनल लुक रेडी है। दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों केक डिज़ाइन? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।